उठाते ही हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो है हेलो। इतना आम है कि हम इस पर सोचते भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये शब्द असल में दो महान आविष्कारकों के बीच एक छोटी सी जंग का नतीजा है। आज के स्रोत हमें यही बताएंगे कि कैसे इस मामूली से हेलो के पीछे एक असाधारण कहानी छिपी है और कैसे हम सब आज भी एक तरह से थॉमस एडिसन की मर्जी से ही बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी दो बहुत बड़े आविष्कारकों से शुरू होती है जिनकी राय मतलब बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये जंग वाकई दिलचस्प थी। एक तरफ थे टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वो चाहते थे कि फोन का जवाब अहोय से दिया जाए। अहोय? हाँ, अहोय ये एक पुराना नाविकों का शब्द है। जैसे कोई समुद्री डाकू? बिल्कुल। सोचकर ही हंसी आती है। अगर बेल की चलती तो आज हम सब फोन पर मतलब डाकुओं की तरह बात कर रहे होते। हाँ, लेकिन उनके सामने थे थॉमस एडिसन जो हर चीज में प्रैक्टिकलिटी देखते थे। जी। उन्होंने हेलो शब्द पर जोर दिया। हेलो पे? जी। स्रोत बताते हैं कि एडिसन का तर्क बहुत सीधा था। हेलो शब्द उस जमाने में दूर से किसी का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल होता था। जी। ये साफ था, ऊंचा था और बिना किसी शक के सुनाई देता था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक साउंड इंजीनियरिंग का फैसला था कि एक ऐसा शब्द चुना जाए जो पुरानी शोर भरी टेलीफोन लाइनों पर भी आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति की पसंद वो एक वैश्विक आदत कैसे बन गई? हाँ, यहीं पर कहानी में असली हीरो की एंट्री होती है। और वो कौन थे? टेलीफोन ऑपरेटर। अच्छा। देखिए, 1870 के दशक में जब टेलीफोन एक्सचेंज तेजी से खुल रहे थे तो कोई तय नियम नहीं थे। एडिसन ने पहले टेलीफोन एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी। सिर्फ एक चिट्ठी? हाँ, और उसमें हेलो इस्तेमाल करने की सलाह दी। और उन्होंने मान लिया? उन्होंने मान लिया क्योंकि उन्हें एक स्टैंडर्ड की सख्त जरूरत थी। ऑपरेटरों को एक ऐसे शब्द की जरूरत थी जो तेज हो, कुशल हो और जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। अहोय थोड़ा मतलब धीमा और अनौपचारिक था। और हेलो काम को तेजी से निपटाने के लिए एकदम सही था। सही बात है। जल्द ही ये ऑपरेटरों का पसंदीदा शब्द बन गया। इसका मतलब ये सिर्फ एक आविष्कारक का फैसला नहीं था, बल्कि रोजमर्रा काम करने वाले लोगों ने इसे एक आदत बनाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टेक्नोलॉजी को असल में लोग ही अपनाते हैं और फिर इसे आधिकारिक भी बनाया गया। देश की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी 1878 में छपी और उसके मैनुअल में साफ लिखा था कि बातचीत हेलो से शुरू करें। तो ये एक तरह से नियम बन गया। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि पिट्सबर्ग की पहली टेलीफोन एक्सचेंज ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो वो क्या कहते थे? वो कुछ समय तक आप कौन हैं का इस्तेमाल करते रहे। तो थोड़ी बगावत भी हुई, लेकिन जाहिर है हेलो ही जीता। ये तो हुई अमेरिका की बात, पर ये शब्द पूरे दुनिया में कैसे पहुंचा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी और संस्कृति के विस्तार की कहानी है। मतलब? जैसे जैसे अमेरिकी टेलीफोन कंपनियां दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैलाती गई, वे अपने साथ सिर्फ तार और फोन ही नहीं ले गई, बल्कि काम करने का अपना तरीका भी ले गई। और उस तरीके का एक अहम हिस्सा था हेलो। यानी ये एक तरह का कल्चरल पैकेज डील था। फोन खरीदो और उसके साथ हेलो मुफ्त में पाओ। एक तरह से हाँ। समय के साथ ये सिर्फ एक अमेरिकी आदत नहीं रही, ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बन गई। आज ये टेलीफोन पर बातचीत का एक वैश्विक प्रतीक है। तो जो कहानी एक साधारण शब्द की लग रही थी, वो असल में आविष्कार, व्यवहारिकता और वैश्वीकरण की कहानी है। ये सब कुछ एक हेलो में छिपा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि आज के डिजिटल युग का हेलो क्या है, जो शायद अभी तय हो रहा है। सही बात है। जरा सोचिए उन शब्दों के बारे में जिनसे हम ईमेल शुरू करते हैं हाय या डियर, या वीडियो कॉल कैन यू हियर मी से, या टेक्स्ट मैसेज हे से। हाँ। भविष्य में कम्युनिकेशन का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या बनेगा और कौन से भुलाए दिए गए अहोय जैसे शब्द पीछे छूट जाएंगे।